अस्पताल में गुजारे अपनी बेटी के बिस्तर के पास आंसू बहाते हुए। मेरी बच्ची जिंदगी मौत से लड़ रही थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि इसका जिंदा बचना एक मुआवजा होगा, तुम जानते हो। एक माँ के लिए ये सुनना कैसा होता है। मैंने सब कुछ अकेले कैसे झेला है तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है। अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हात मैंने अकेले गुजारे हैं, अकेले। कहाँ थे तुम उमर? बताओ ना, कहाँ थे उमर? तुम जाना चाहते हो ना उमर, तो जाओ फिर। कसम खाई थी कि मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलने नहीं दूंगी, लेकिन जब तुम आए तो मैंने वो कसम तोड़ दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि डेफ्ने अपने बाप के बगैर बड़ी हो। मगर अब तुम क्या कर रहे हो हमारे साथ? फिर से एक बार हमें अकेला छोड़कर जा रहे हो तुम। बहुत गलत कर रहे हो। तुर्कान, बिला वजह बहस कर रहे हैं हम लोग। मेरा फैसला भी सुन लो उमर। अगर इस दफा तुम गए तो डेफ्ने का चेहरा कभी नहीं देखोगे। तो तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? तुर्कान, तुमने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं खुद यहां चली आई तुम्हारे पास। कारताल, मैं अपने बाबा की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरे ख्याल से वो मेरी हिफाजत करना चाह रहे हैं। वो ये नहीं चाहेंगे कि मैं कभी नाखुश रहूं, वरना वो कभी भी ऐसे तुम्हें वहां बुलाकर ऐसी बेइज्जती नहीं करते तुम्हारी। मेरे ख्याल से आज वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे। देखो तुर्कान, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूं और मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। बस उनका रवैया अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और सबसे बढ़कर तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। डेफ्ने मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम वाकई चाहती हो कि हम एक खानदान बने तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। मैं खुशी से तुम्हारा हाथ अपनी बीवी की तरह थामता हूं। हर चीज तुम पर खत्म होती है तुर्कान। मैं तो अपने फैसले पर कायम खड़ी हूं कारताल। मेरे मुश्किल वक्त में तुमने ही तो मेरा साथ दिया है। तुमने मेरा हाथ थामा, मुझे संभाला, डेफ्ने के लिए उसकी फैमिली बन गए। उसे बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी। और सबसे बढ़कर तुमने मुझ पर यकीन किया। अब हम दोनों पीछे नहीं मुड़ सकते। कल सुबह हम दोनों जाकर शादी की तारीख ले लेंगे, लेकिन फिलहाल हम बाबा से कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? शादी के बाद मैं खुद ही जाकर बात कर लूंगी बाबा से। आहिस्ता आहिस्ता समझा लूंगी उन्हें।
हेलो, कैसे हैं आप? इज़मीर के लिए 2 टिकट चाहिए थी मुझे, एडिनबरा से। 2 मुसाफिर हैं, उमर कुरमान, किरास कुरमान। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. डैफ्नी मेरी जान, आप ठीक हो? ठीक हूँ मैं, लेकिन बहुत डर गई। देख कर नहीं ड्राइव कर सकते क्या? तुर्कान, तुर्कान, डैफ्नी बेटा, ध्यान से बैठो। हाँ? आजा मेरी जान, आजा मेरे पास। अम्मी, वो आदमी कौन था? कोई नहीं था। फिर उन्हें आपका नाम कैसे पता? किसको? क्या मैं उन्हें जानती हूँ? नहीं मेरी जान, तुम उसे कैसे जान सकते हो? तुम कंफ्यूज हो गई होगी। चलो, तुम्हें क्लास के लिए देर हो रही है। अम्मी, मेरा हाथ तो छोड़े। रोड पर गाड़ी नहीं है, मेरा हाथ छोड़े, दर्द हो रहा है मुझे। क्या किया आपने? इतनी जोर से हाथ पकड़ा मेरा। डैफ्नी, आई एम सो सॉरी मेरी जान, मैं माजरत चाहती हूँ मेरी बेटी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्या उस अंकल की वजह से डर गई आप? नहीं मेरी जान, भला मैं क्यों डरूंगी? आओ, तुम्हारी टीचर तुम्हारा वेट कर रही है। मैं फिक्रमंद हूँ क्योंकि मेरी बेटी को यहाँ की आदत होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। वो साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स सभी मशहूर फैमिली से हैं।
मुझे यहाँ आने का किसी ने रिकमेंड किया है। क्या आपकी बेटी पहले स्कूल जा चुकी है? गई थी। जब 3 साल की थी तो स्कॉटलैंड के किंडरगार्टन जाती थी। अब ये 5 साल की है। मुझे फैमिली बिजनेस की वजह से तुर्की वापस आना पड़ा है। ओह अच्छा, अल्लाह आसानी करे। फिर से आपको खुशामदीद। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। बच्चे हमसे ज्यादा जल्दी घुल मिल जाते हैं। आइए आपको स्कूल का विजिट कराती हूँ। बेटा चलो आ जाओ। मेरी जान, लंच के बाद फ्रूट्स खाना मत भूलना, ठीक है? ठीक है अम्मी, खा लूंगी। हेलो टीचर। डेफनी जान, खुश आमदीद। डैफ्नी ने स्कूल बहुत मिस किया। मुझे भी अपने बच्चों की याद आ रही थी। डेफनी, तुम्हारी छुट्टियां कैसी गुजरी? बहुत अच्छी। पूल में बहुत खेला। क्या बात है तुम्हारी। चलो चलो अब अपनी क्लास में जाओ। शाबाश। चलो मेरी जान। गुड लक मेरी जान, पढ़ाई को एंजॉय करना। अशकिन साहिबा, मुझे मालूम है कि आप इस मामले में थोड़ी हसास है, मगर मेरी एक गुजारिश है। डैफ्नी को मिस्टर करताल या उसके नाना के अलावा किसी के सुपुर्द मत कीजिएगा और किसी को उसे मिलने मत दीजिएगा। बिल्कुल फिक्र ना करें आप। थैंक यू सो मच। अच्छा दिन गुजरे। सेम टू यू। क्यों आए हो उमर? किस लिए? हेलो तुर्कान बेटा। हेलो रोशन साहिबा, क्या बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल, सब ठीक तो है ना? बताओ मुझे। क्या बात है? उमर आ गया है? हाँ बिल्कुल, केरास के साथ आया है, खुदा का शुक्र है। क्यों? वो क्यों आया है यहाँ? ये तो ज़हर ही बेहतर बता सकता है। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया है। उनके बच्चे भी साथ आए हैं, उनके साथ वक्त गुजारना चाहता है। और क्या? तो यानी वो हमेशा के लिए आ गया है? ऐसा ही है। देखिए रोशन साहिबा, अगर यहाँ आकर उमर की डेफने के बारे में कोई नियत है तो तुर्कान देखो, मेरी पोती के जरिए मुझे परेशान मत करो तुम। आखिरकार उमर तुम्हारी बेटी का बाप है। अपनी जिद छोड़ दो तो बेहतर है। बाप और बेटी के दरमियान आने की कोशिश नहीं करो। तुम उमर को उसकी बेटी से महरूम नहीं कर सकते। तो हरगिज़ नहीं। उमर ने अपना हक खुद अपने हाथों से खत्म कर दिया है। अगर वो डेफनी के करीब भी आया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। मैं मीने नहीं हूँ, उस तक मेरी ये बात पहुँचा दीजिएगा। फोन ही रख दिया। सही लग रही है। थोड़ा दाएं तरफ, थोड़ा सा और। इस तरफ? रुके जरा। हाँ अब ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है। लगता है घर हम पर ही गिर जाएगा। आखिर क्यों गिर जाएगा हम पे? आप देखिए तो सही, सुराख ही सुराख है। पूरा घर खराब करके रख दिया है। नुसरत, लाओ मुझे दो। बात सुनो, अपना मुंह जरा सोच समझ कर खोला करो। अगर भाई को गुस्सा आ गया तो हम सब के लिए बहुत बुरा होगा। तुम बहू हो तो इसलिए अपनी हद में रहा करो। हाँ, मैं तो हम सबकी भलाई के लिए कह रही हूँ। पुराना घर है, कभी भी गिर सकता है हम सब पर। तुम्हें क्या तकलीफ है? ये उनका घर है, चाहे वो पूरा घर गिरा दे, तुम कौन होती हो कहने वाली? मर्जी है, कुछ भी करें ये लोग। एक छोटा सा घर ही तो है इनके पास। क्या कहा तुमने? सादिक भाई के कोई कपड़े हैं क्या? मशीन लगाने जा रही हूँ। नहीं, तुम सिर्फ अपने कपड़े धो, उनके मैं धो लूंगी। अरे तुर्कान, खुश आमदीद।
बहुत शुक्रिया। डेफ्नी को स्कूल जाके कैसा लगा? काफी एक्साइटेड लग रही हाँ, वो थी। बहुत खुश थी, अपनी क्लास में चली गई। अब हमें उसकी कमी बहुत महसूस होगी। जब वो यहाँ आती थी तो बहुत अच्छा वक्त गुजरता था। क्या कारताल अपने रूम में ही है? वो मीटिंग में है। अच्छा, तो यानी जवाहिर साहब जल्दी आ गए हैं? नहीं, अंदर जवाहर साहब नहीं है, ये एक प्राइवेट मुलाकात है। क्या मतलब प्राइवेट? आप फिगन प्लीज हटो सामने से। यार तुर्कान, करताल साहब ने कहा है कि उन्हें इस वक्त डिस्टर्ब ना किया जाए। इस बात को जाने दो। ठीक है। वैसे शादी कब है? अगर आपको इनमें से कुछ ना पसंद आए तो हम और मंगवा लेंगे। इस जुमे। ये देखिए कारताल साहब, बहुत खूबसूरत है ये। उमर साहब माफ कीजिएगा, वो इस वक्त आपसे नहीं मिल सकते। मैं उन्हें बता दूंगी। मैं उनका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आपको बगैर अपॉइंटमेंट अंदर नहीं जाने दे सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक मुलाकात में इतना क्या मसला है। मैं कह दूंगा कि मैं ही मिलना चाहता था, तुम्हें मसला नहीं होगा। ये सारे सेट असली डायमंड से बने हैं। क्या आपने ये वाला देखा है सर? एक मिनट। जाने दो मुझे। उमर, मेरे भाई, इतने साल गुजर गए लेकिन फिर भी नहीं बदले हो। कैसे हो तुम? ठीक हो। तुम कैसे हो? तुम एवलिक वापस आ गए हो? पापा और अम्मी ने बुलाया है। तुम जानते तो हो उनकी तबीयत के बारे में। काफी अकेला महसूस कर रहे हैं वो। हाँ, जानता हूँ। अब कैसे है वो? कुछ बेहतर हुई तबीयत? तुम हॉस्पिटल में अक्सर उनसे मिलने जाते रहते थे, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम चाहे साथ काम करें या ना करें, हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। तुम एक वफादार आदमी हो, जानता हूं मैं तुर्कान से भी मिलना चाहता हूं। उससे तुम्हें क्या काम? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ सब जानते हैं। मुझे नहीं लगता वो तुमसे मिलना चाहेगी। बेहतर होगा इस मामले में तुम ना ही इंटरफेयर करो। तुर्कान। उमर, ठीक है कारताल, कोई बात नहीं। मेरे पास वक्त कम है, जो भी कहना है जल्दी करो और जाओ यहां से। मुझे लगा देखकर खुशामदीद का होगी।
क्यों आए हो? बात करनी है। इतने बरसों के बाद तुमने क्या बात करनी है? बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं और इस दौरान ऐसी चीजें हुई जिसकी कोई तलाफी नहीं, लेकिन हम दोनों ने हमेशा मिलकर मुश्किलात का सामना किया। लेकिन अब एक दूसरे की राहें अलग हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, तो फिर क्या चाहते हो? अपनी बेटी के साथ ताल्लुकात कायम करने आया हूं। माजी में जो मुझसे गलतियां सरजद हुई हैं उनका अजाला करना चाहता हूं, और इस काम के लिए मुझे तुम्हारी रजामंदी चाहिए। तुम्हें क्यों चाहिए मेरी रजामंदी? ताकि मेरी बेटी को भी मुझसे अगवा करके लेके जा सको। तुर्कान में डेफनी को अगवा करने की कोशिश नहीं करूंगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तुमने मुझे मेरी बेटी से मिलने ना दिया, इस वजह से मुझे मजबूरन उससे छुपकर मिलना पड़ा। मगर तुमने सोचे समझे बगैर ही हंगामा शुरू कर दिया। तुमने मेरे साथ साथ मेरे वालिदैन को भी तकलीफ पहुंचाई है, जो इसके लायक नहीं थे। उनको उनकी पोती से महरूम कर दिया तुमने। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे घर वाले हर रोज डैफ्नी के साथ वक्त गुजार सकते थे जब तक तुमने उन्हें धोखा नहीं दिया था। बराए मेहरबानी मासी को एक तरफ रख दो तुर्कान। मेरा मकसद मेरी बेटी को अगवा करना नहीं, मैं ये बात तुम्हें पहले ही वाज़ेह कर चुका हूं। मैं मीने नहीं हूं। तुम मेरी बेटी से मुझे जुदा नहीं कर सकते। तुर्कान, आखिर ये गुस्सा किस चीज का है? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरी? उमर, क्या तुम भूल गए कि हमने क्या कुछ झेला था? मैं तो नहीं भूली, इसलिए मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मैं दोबारा वही गलतियां नहीं दोहराऊंगी। मैं अब भी खुद पर गुस्सा हूं कि मैंने तुम पर यकीन किया और अपनी कसम तोड़ दी। मैं अपनी बच्ची को दूध कब पिला सकूंगी? अभी नहीं, लेकिन हिम्मत मत हारो और अपने आप को परेशानी में मत डालो। मजबूत बनो और अपने साथ अपनी बेटी का भी सोचो। उसे इस वक्त तुम्हारी और दुआओं की सख्त जरूरत है। देखना ये जल्द ठीक हो जाएगी। अपनी ताकत से, अपनी दुआओं से, अपनी सांस से सब कुछ किया है इसके लिए, लेकिन 80 दिन हो चुके हैं और मैंने अपनी बच्ची को अब तक अपनी गोद में भी नहीं लिया है। ये अब तक इनक्यूबेटर से बाहर क्यों नहीं है? रो मत। अगर तुम्हारी भी यह हालत हुई तो बच्चे को फीड कैसे कराओगी? फिलहाल अभी के लिए मैं इसका पूरी तरह ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम मेरी बात याद रखना। डेफ्नी, मेरी डेफ्नी, मेरी जान, मेरी डेफ्नी, कब आओगी तुम मम्मी के पास? कब आओगी तुम मेरी गोद में, मेरी जान, मेरी डेफ्नी? डेफ्नी जल्दी आ जा मेरे पास। तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। वो आदमी जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसे तुम कभी अपना बाबा नहीं कहोगी। तुम उसे कभी बाप की तरह मोहब्बत नहीं करोगी। कसम खाती हूँ उमर, अगर मेरी बेटी जिंदा रही तो मैं तुम्हारे लिए डेफ्नी का चेहरा देखना हराम कर दूंगी। तुम उम्र भर उसे देखने के लिए तरसते रहोगी। कसम खाती हूँ। मैं तकरीबन अपनी कसम तोड़कर तुम पर यकीन करने लगी थी। मुझे लगा कि शायद मैं अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी कर रही हूँ, उसे उसके बाप से दूर रखकर। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने हमेशा की तरह वही हरकत की। तुमने अपना फैसला कर लिया। पुराने बाब खोलने की जरूरत नहीं है। उस वक्त मुझे किरास को ले जाना ठीक लगा तो वही किया मैंने।
बस। तुमने अच्छा किया, जानते हो मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ऐसे बाप से दूर पली, जिसके पास ऐसी औरत थी जैसी मीने, जो हमेशा जुनून की सरहद पर रहती थी। ऐसे बाप से जुड़ने के बजाय जो उसका दिल तोड़ सकता था। मैं शुक्रगुजार हूं कि वो महफूज है। कम से कम उसे तकलीफ तो नहीं हुई। अब तुम चले जाओ उमर, और डेफनी से दूर रहो। तुम उस पर अपना हक खो चुके हो। उसके लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है तुर्कान। डेफनी हमारी मोहब्बत की निशानी है। मोहब्बत खत्म हो गई उमर। वो मोहब्बत कब की मर चुकी है। क्या वाकई में? लेकिन आंखें तो कुछ और बयान कर रही हैं। अभी नहीं करताल, अभी नहीं। हेलो बाबा। तुर्कान, मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो तुम? बाबा, आपको याद है जब आपने कहा था अगर उमर अचानक से वापस आ गया तो मैं क्या करूंगी? जब उस दिन करताल आया था। क्या आपने जानबूझकर कहा था? नहीं तो ये बात कहां से आ गई? क्या हुआ बेटी, सब खैरियत तो है ना? तुर्कान, क्या उमर तुम्हारे पास आया है? बाबा, क्या आप आज डेफनी को स्कूल से जल्दी लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल मेरी जान, तुम परेशान मत होना। क्यों ना ये फूलों का गमला भी बदल दें? देखें, ये टूटा हुआ भी है और बहुत छोटा भी पड़ रहा है। भाई नुज़हत, उमर वापस आ गया है मुझे लगता है। क्या वाकई तुर्कान ने बताया? नहीं, तुर्कान ने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन अंदाजा है मेरा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो आता तो हमें पता चल जाता। वो लड़का हमेशा की तरह पहले यहाँ आता। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर वो यहाँ आया तो तुर्कान उसकी वजह से फिर परेशान हो जाएगी। खुदारा ऐसा मत कहो नुज़हत, हमें किसी भी कहानी को अधूरा छोड़ने का कोई हक नहीं।